जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है महाभारत के एक परम योद्धा, परम वीर की, जिनका नाम है कर्ण। कर्ण ऐसे महारथी थे जिनके बारे में आपने बड़ा सुना भी होगा और कई बार आपने जो टीवी पर दिखाई जाती है महाभारत उसमें देखा भी होगा कि कर्ण कितने बड़े महारथी योद्धा थे। लेकिन कर्ण को किस कारण से मृत्यु प्राप्त हुई उसके बारे में आज हम आपको वर्णन करेंगे, क्योंकि कर्ण को श्राप लगे थे तभी वो अर्जुन से हार पाए थे, अन्यथा कर्ण का हारना मुश्किल था। तो वर्णन किया कि कर्ण माता कुंती के पुत्र थे। माता कुंती जब कुंवारी अवस्था में अपने पिता के साथ रहा करती थी तो उस समय दुर्वासा मुनि उनके महल में आए और उनके पिता ने कहा कि पुत्री, तुम दुर्वासा मुनि की सेवा किया करना। 4 महीने तक कुंती ने दुर्वासा मुनि की सेवा करी। दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हें एक कुछ मंत्र देता हूँ, इन मंत्रों के द्वारा तुम जिस भी देव का आह्वान करोगी वो देव तुम्हारे पास आ जाएगा। कुंती इस बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई और दुर्वासा मुनि चले गए। अब कुंती ने उस मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य को देख करके उस मंत्र का, जैसे ही सूर्य का आह्वान किया मंत्रों के द्वारा, तो सूर्य देव आ गए। अब सूर्य देव ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया है तो बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। कुंती ने कहा कि प्रभु, मुझे आपसे कोई कार्य नहीं चाहिए, मैंने तो केवल इस मंत्र की परीक्षा के लिए ही आपको यहाँ पर बुलाया था कि ये मंत्र कार्य करता है कि नहीं। तो सूर्य नारायण कहने लगे कि हे देवी, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मेरा आना निरर्थक या व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ। वो पुत्र जिसके तन पर कवच और कुंडल जन्म से ही आए थे। उस पुत्र को देखकर के कुंती बड़ी प्रसन्न हुई थी और कहने लगी कि सूर्यदेव प्रभु, मुझे अगर कुंवारी अवस्था में पुत्र होगा तो मेरी चारों ओर लोक निंदा होने लगी। उस समय सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारा कभी भी कौमारत्व यानी कुंवारापन नष्ट नहीं होगा। तो उस समय कुंती को एक दिव्य पुत्र जो कर्ण हुआ, जिसके तन पर कवच और कुंडल थे। कुंती ने लोक निंदा के कारण ही दासी के द्वारा उस पुत्र को एक टोकरी में बिठा करके जल प्रवाहित कर दिया। उस समय जल प्रवाहित करते समय अधीरथ सूत, जो सूत जाति के थे, अधीरथ सूत और राधा उनकी पत्नी, अब एक पुत्र को अधीरथ सूत ने देखा जल में कि एक पुत्र जा रहा है। उसी समय उस टोकरी को लेकर के आए और अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमें प्रभु कृपा से एक और पुत्र प्राप्त हो गया। अब उस कर्ण को अधीरथ सूत ने अपना पुत्र समझ करके लालन पालन किया। अब चारों ओर कर्ण को, जैसे ही कर्ण बड़े होने लगे तो सब उन्हें सूत पुत्र के नाम से जाना करते थे। राधे भी कर्ण को कहा जाता था। आगे चल के अब कहा कि कर्ण ने शस्त्र विद्या प्राप्त करी। शस्त्र विद्या प्राप्त करने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र विद्या दी, लेकिन द्रोणाचार्य से वो जब ब्रह्मास्त्र ग्रहण करने लगे तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र की विद्या तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की विद्या एक क्षत्रिय को ही प्राप्त हो सकती है। इतना सुन करके अब कर्ण जाने लगे और मन में विचार किया कि मैं किससे ब्रह्मास्त्र ग्रहण करूं। तो उनके मन में उसी समय ध्यान आया कि मैं परशुराम जी के पास जाकर के शस्त्र विद्या ग्रहण करूं। परशुराम जी के पास जब गए तो कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बता करके, भृगुवंशी ब्राह्मण बता करके विद्या ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी। कर्ण को ब्रह्मास्त्र इत्यादि का ज्ञान तो हो गया, लेकिन एक दिन जब परशुराम जी नदी पर भ्रमण करते हुए भ्रमण के समय अधोर निद्रा के कारण कर्ण की जांघ पर सिर रख करके सो गए। निद्रा इतनी गहरी थी कि कर्ण अब उठ ना सके कि उसी समय एक कीड़ा आया और एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर जोर से काट लिया। कर्ण को काटा। अब कर्ण के जांघ से खून बहने लगा। चारों ओर जब खून बहने लगा तो कर्ण देखने लगे, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को सहते रहे। अब परशुराम जी उठे और परशुराम ने देखा कि ओहो, इतना खून बह रहा है। उस कीड़े को चारों जैसे ही भस्म करना चाहा कि उसी समय उस कीड़े ने दिव्य रूप धारण कर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। तो उस कीड़े ने बताया कि प्रभु, मैं दंभ नामक राक्षस हूँ। आपकी इस दिव्य दृष्टि के कारण मेरा उद्धार हो गया है, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि से मुझे श्राप लगा था कि मैंने भृगु ऋषि की पत्नी को अपहरण कर लिया था, तो भृगु ऋषि ने मुझे श्राप दिया था।
कि तुम एक कीड़े बन करके नरक में पड़े रहोगे। उसी समय कहा कि प्रभु लेकिन मेरे उद्धार का भी कारण बताइए। तो भृगु ऋषि ने बताया कि मेरे ही वंश का कोई ब्राह्मण यानी परशुराम जी जब जन्म लेंगे उनकी दृष्टि तुम पर पड़ेगी, तब जाकर ही तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। इतना सुनकर के परशुराम ने उसका उद्धार किया और परशुराम की दृष्टि से उद्धार होकर के वो राक्षस दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। लेकिन इधर कर्ण को ऐसी दशा में देख करके अब परशुराम जी कहने लगे कि इतनी घोर पीड़ा कोई ब्राह्मण तो नहीं सह सकता, कि बताओ तुम कौन हो। तो कर्ण ने कहा प्रभु मैं सूत पुत्र हूँ। कर्ण के शब्द सुन करके परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे कि तुमने मिथ्या भाषण करके मुझसे शिक्षा ग्रहण करी है, तो अवश्य ही तुम्हारा ये ब्रह्मास्त्र समय पड़ने पर तुम ये भूल जाओगे, यानी तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना विस्मरण हो जाएगा। कर्ण ने कहा कि प्रभु आपने ही मुझे विद्या दी है और अब आप ही ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। कर्ण ने बारंबार प्रार्थना करी तो कर्ण को दूसरा शस्त्र दिया कि तुम ब्रह्मास्त्र की जगह इस शस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। कर्ण उसी समय विद्या ग्रहण करके आ ही रहे थे कि कर्ण शिकार खेलने के लिए जब गए थे तो देखा किसी बछड़े की तरफ देखा और वो बछड़ा मानो उन्हें कोई जंगली जीव नज़र आने लगा। उस बछड़े को जंगली जीव समझ करके वो तीर चला ही रहे थे कि उसी समय वो तीर उस बछड़े को जा लगा और तीर लगने के कारण वो बछड़ा एक कीचड़ के दलदल में फंस गया। कर्ण ने बहुत प्रयास किया उस बछड़े को निकालने का, लेकिन वो बछड़ा निकल नहीं पाया। और उस बछड़े का मालिक जब एक ब्राह्मण देवता वहाँ आए और आकर के देखने लगे, अपने बछड़े को इस तरह दलदल में फंसा देखकर रुदन करने लगे। कर्ण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो बछड़ा ना निकला तो उस बछड़े का उसी दलदल में प्राणांत हो गया। इस दृश्य को देख करके ब्राह्मण देवता को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुम युद्ध भूमि में जिस समय तुम्हारा मरणासन्न का समय आएगा, तुम्हारा रथ का पहिया भी पृथ्वी इसी तरह निगल जाएगी, तुम्हारा पहिया भी इसी तरह फंस जाएगा और तुम उस पहिए को निकालने का बहुत प्रयास करोगे, लेकिन तुम्हारा शत्रु उसी समय तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर देगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुन करके कर्ण ने प्रार्थना करी, उस ब्राह्मण को खुश करने के लिए हजारों गौएं दी, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं हुआ और कहा कि हे कर्ण, मेरा ये वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता। अब कहा कि कर्ण की जब मित्रता हो गई थी दुर्योधन से, तो आगे की लीलाओं के बारे में वर्णन किया कि जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के जो पिता थे वो इंद्रदेव, इंद्र के अंश से ही अर्जुन का जन्म हुआ था। तो इंद्र ने सोचा कि मेरे ही पुत्र की विजय हो, इस कारण से सूर्य के पुत्र कर्ण के पास आकर के प्रातःकाल कहते हैं कि कर्ण का ये नियम था कि जो भी सूर्य उदय के समय उनसे दान मांगता था तो कर्ण कभी भी दान देने से मना नहीं किया करते थे। कर्ण बड़े ही दानवीर थे। तो उसी समय आकर के इंद्र ने भी एक ब्राह्मण वेश धारण करके कर्ण से कहा कि प्रभु मुझे आपके कवच और कुंडल दान में चाहिए। कर्ण ने उसी समय कवच और कुंडल अपने तन से निकाल करके उस ब्राह्मण को दान दिए। इस दृश्य को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए थे इंद्रदेव और कहने लगे कि कर्ण तुम्हारे जैसा दानवीर नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें दान के बदले ये अपनी शक्ति देता हूँ। और अपनी शक्ति दी और कहा कि इस अमोघ शक्ति का प्रहार तुम केवल एक ही बार कर सकते हो, एक ही बार इसे प्रयोग करने पर यह शक्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। और याद रखना कर्ण कि इस अमोघ शक्ति का प्रयोग तुम तभी करना जब अत्यधिक संकट आ पड़े। जब अत्यधिक संकट आए तभी इसका प्रयोग करोगे तो ही ये शक्ति काम करेगी, अन्यथा बिना संकट इसका प्रयोग किया तो ये शक्ति तुम पर ही उल्टा प्रहार कर देगी। कर्ण ने इस बात को स्वीकार किया। अब यहाँ पर कुंती ने आकर के कर्ण से वचन मांगा था कि बेटे तुम मेरे पुत्र हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम सदैव अपने भाइयों से संधि करके रखो और अपने भाइयों में मिल जाओ। कर्ण ने कहा कि माता आज तक तो आपने मुझे कभी अपनाया नहीं और आज युद्ध के समय भयभीत होकर कि मैं अर्जुन का वध ना कर दूं, इस कारण से आप मुझसे ये मांगने आई हैं कि मैं संधि कर लूं। मैं संधि नहीं कर सकता क्योंकि दुर्योधन का मुझ पर काफ़ी उपकार रहा है। तो इस कारण से अब कर्ण ने आगे कहा कि माता मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके
4 पुत्रों में से अर्जुन को छोड़कर जो बाकी 4 पुत्र हैं उनमें से किसी का भी ऐसा प्रहार नहीं करूँगा जिससे उनके प्राण जा सके। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर मेरी मृत्यु होती है तो अर्जुन जीवित रहेगा और अर्जुन की होती है तो मैं जीवित रहूँगा। आपके 5 पुत्र अवश्य ही जीवित रहेंगे। इतना कह कर के अब कर्ण जाने लगे तो कुंती के मन में फिर भी ये संदेह रहा। जब कर्ण युद्ध कर रहे थे तो शल्य उनके सारथी थे, लेकिन अब कर्ण के मन में अर्जुन से जब युद्ध हो रहा था, आज कर्ण का जब अंतिम दिन था तो कर्ण को बार बार अपने वो श्राप याद आने लगे। ब्रह्मास्त्र की विद्या वो भूल गए और उसी समय किसी कारणवश उनका पहिया पृथ्वी में धंस गया और पृथ्वी में धंसा तो कर्ण उस पहिए को निकालने का बारंबार प्रयास कर ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अरे अर्जुन, अब तुम कर्ण पर प्रहार करो और यही मौका है कि तुम कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दो। उसी समय अर्जुन ने ऐसा शस्त्र प्रहार किया जिस शस्त्र के कारण कर्ण का शीश धड़ से अलग हो गया और कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण को श्राप लगे थे, इन्हीं कारणों के कारण कर्ण की मृत्यु हो पाई, अन्यथा कर्ण ऐसे महारथी थे और बहुत ही दानवीर थे। तो श्री कृष्ण भी कर्ण को बड़ा महत्व दिया करते थे क्योंकि कर्ण के हृदय में दान की बड़ी ही दिव्यता थी। कर्ण अर्जुन से ज़्यादा दान में महत्व रखा करते थे और दान की प्रतिभा ऐसी थी उनकी कि वो दान देकर के कभी मन में ये विचार नहीं रखते थे कि मैंने यहाँ पर इतना दान दिया है। उनके मन में कभी दान को लेकर के ये प्रतिभा नहीं आई कि मैंने यहाँ दान किया, ऐसा दान किया, इतना दान किया। तो हम सबको भी कहीं ना कहीं अवश्य ही कर्ण की तरह ऐसी प्रतिभा रखनी चाहिए। हम दान तो करते हैं लेकिन जीवन भर यह याद रखते हैं कि अरे हमने वहाँ तो दान किया था, हमने इतना तो दान किया था। इन सब को छोड़ करके अगर हम दान करते हैं तो केवल प्रभु पर छोड़ें, क्योंकि प्रभु ही दान कराने वाले होते हैं, हम नहीं। प्रभु देते हैं तभी हम दान करते हैं, अन्यथा हम में कोई सामर्थ्य नहीं जिससे कि हम दान कर सकें। तो प्रभु कृपा से आप सभी जीवन के कुछ क्षणों को समझें और अपने जीवन में आनंद से ठाकुर जी का नाम लें, ठाकुर जी का ध्यान करें। तो ये थे कर्ण का जीवन रहस्य। आगे ऐसे ही अन्य महारथियों के रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।